लाइव विद खुशबू कुमार में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यह सुबह का जो है 4 बज चुका है सुबह मॉर्निंग में, और मैं यहाँ पर फ्रेश होके छत पे जा रही हूँ टहलने। और टहलने के साथ साथ मैं ब्रश भी करती हूँ वहाँ पर, क्योंकि एक साथ दो कार्य हो जाता है। तो मैं यहाँ पर छत पे आके क्योंकि टहलने से क्या होता है ना कि माइंड फ्रेश होता है, और फ्रेश होता है और साथ में नींद भी भाग जाती है। तो मैं यहाँ ब्रश करने के साथ साथ में जो यहाँ आ चुकी हूँ टहलने छत पे। और इधर देख सकते हैं कि हम छत पे टहलते टहलते क्या है कि जब मैं पौधा लगाई थी तो वो पौधा बड़ा हो चुका है, और उसको हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा हो गया है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर पौधा सब है, फूल सबका पौधे सब है, और एलोवेरा सब है। तो ब्रश करके और टहल के एलोवेरा का पौधा सब देख करके जो मैं छत से नीचे आ जाती हूँ। और छत से नीचे आने के बाद क्या होता है कि मैं मुंह धो के फिर मैं जो है फाइनली मुंह धो के और स्टडी टेबल पे आके बैठ जाती हूँ। और स्टडी टेबल पे आके बैठने के बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी करती हूँ और उसको पीती हूँ, और पीने के बाद जो है फिर टोपी सब पहन रही हूँ और बीच बीच में पढ़ने के साथ साथ मैं गर्म पानी पीती हूँ। और अभी ठंडी मौसम है तो मैं कपड़ों से खुद को ढक लेती हूँ, क्योंकि ठंड लगती है सुबह सुबह, और थोड़ा ठंड के कारण आलसपन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर खुद को ढक ली हूँ। और ढकने के बाद भी एक प्रॉब्लम क्या है ना कि गर्म लगता है तो नींद आने लगती है। तो फाइनली यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ चुकी हूँ, और यहाँ पर मेरा पढ़ाई जारी होता है। और यहाँ पर जो है गर्म पानी मैं ली हूँ और उसको पीती हूँ बीच बीच में पढ़ाई के साथ साथ। और यहाँ पर जो मैंने सुबह में जो लेक्चर को पूरा किया था उसको जो है रात में मैंने रिवीज़न कर रही हूँ 4 बजे सुबह में, और उसको याद भी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का जो है याद किया हुआ माइंड में रहता है। क्योंकि सुबह का जो माहौल होता है ना वो शांत माहौल होता है। तो मैं यहाँ पर याद कर रही हूँ, और हाफ़ी भी आ रहा है, नींद आ रही है, तो मैं याद कर रही हूँ। और इसमें मैं पढ़ रही थी बंगाल विभाजन, तो मैं पढ़ चुकी थी। और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो उसको मैं यहाँ पर पढ़ते पढ़ते जो है फिर एक लेक्चर जब पूरा हो गया मेरा, तो मैं उसको फिर क्लोज़ करके फिर मैं थोड़ा सा बीच बीच में मम्मी से भी बात करती थी, क्योंकि बात करने से क्या होता है कि नींद भी भागती है। तो बीच बीच में मैं मम्मी से भी बात किया करती थी, क्योंकि हमारे घर में सभी लगभग 4 बजे के आसपास में जग जाते हैं। तो मम्मी से मैं बात कर रही थी, और बात करके फिर मैं अपना पढ़ाई को जो है जारी करती हूँ। और यहाँ पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री को क्लोज़ करके मैं यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री को उठा चुकी हूँ। और एंशियंट हिस्ट्री में जो है मैं पढ़ रही हूँ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। और इसमें जो है पूरा पाषाण काल में जो है क्या होता है कि मद्रास में हैंडेक्स संस्कृति का जो है विकास होता है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे भी जाएंगे कि मद्रास में हैंडेक्स संस्कृति का विकास जो है किस काल में हुआ था, तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। और फिर जो है पंजाब की सोहन घाटी से जो है चॉपर चॉपिंग की प्राप्ति हुई थी, और इसे जो है किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसे जो है चॉपर चॉपिंग की प्राप्ति जो हुआ था इसे सोहन संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। सोहन संस्कृति जो है वो किस कालखंड से संबंधित है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सोहन संस्कृति जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है। फिर जो है क्वेश्चन में अगर पूछे जाएंगे कि हैंडेक्स संस्कृति किस कालखंड से संबंधित है, तो ये भी पूरा पाषाण काल से। फिर चॉपिंग संस्कृति जो है किस कालखंड से संबंधित है, तो ये भी पूरा पाषाण काल से। फिर जो है आप लोगों को मैं थोड़ा सा मध्य पाषाण काल की विशेषता के बारे में बताती हूँ। तो मानव जो है छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का निर्माण करने लगा था, और ये छोटे छोटे पाषाण उपकरणों का निर्माण जो है इसे माइक्रोलिथ काल कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है मानव मछली पकड़ने लगा था, पक्षियों का शिकार करने लगा था, ये सब। फिर जो है नवपाषाण काल के बारे में कुछ बताती हूँ।
नवपाषाण काल का जो है प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लॉक ने किया था और नवपाषाण काल को ही क्रांति का काल कहा गया, क्योंकि क्रांति का तात्पर्य होता है कि मानव कृषि करने लगा था तो इसलिए इसे जो है क्रांति का काल भी कहा जाता है। और कृषि का प्रारंभ जो है कृषि का आरंभिक साक्ष्य जो मिला था वो मेहरगढ़ से मिला था। और फिर जो है धान के उत्पादन की प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहौरादन यूपी से मिला था। और फिर कोल्डिवा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में भी चावल के साक्ष्य मिले थे। और जो है फिर नवपाषाण काल में ही अस्थायी ग्राम का विकास हुआ, फिर कुम्हार की चाक का विकास हुआ। यहाँ पर जो है शाम का 4 बज चुका है और अभी हम जो है बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बच्चों से मिलाती हूँ, क्योंकि हमें लगता है आप लोगों को भी मिलाना चाहिए। यहाँ पर जो है मैं आ चुकी हूँ और डंडे भी लाई हूँ, क्योंकि डंडे का ज़्यादा मैं प्रयोग नहीं करती हूँ, बट बच्चों को डराने के लिए मैं डंडे को जो है लाती हूँ। तो जो मैं पहले दिन जो मैं टास्क दी थी वो सबको तो उसको मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि जो हम वर्क देते हैं वो लोग को उसको सबसे पहले मैं क्लास लेने से पहले पूछती हूँ। तो सबको मैं जो पूछ रही हूँ जो वर्क मैं दी थी, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हैं और ये सभी को जो है संडे मंडे जो होता है जनवरी फरवरी, ये बेसिक चीज़ें जो है इन्हें नहीं पता है। फिर जो है ए फॉर एप्पल सब जो होता है ये सब नहीं पता। तो ये सब बच्चे को जो है यही सब मैं वर्क दी थी, क्योंकि जब तक बच्चों का बेसिक नहीं मजबूत होगा तो आगे बच्चे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी वजह से मेरा मानना है कि कितने भी बड़े क्लास में क्यों ना हो, सबसे पहले उसका जो है बेसिक मजबूत करेंगे। अगर बेसिक मजबूत हो जाए तो वो खुद बड़े क्लास के योग्य हो जाएंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर बच्चों को बच्चों को बेसिक चीज़ें बताती हूँ और इसके बाद फिर मैं बड़े क्लास का भी बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं सबको पूछने के बाद जो है सबको बुलाती हूँ आगे में, और मैं सभी के समानता में जो है बैठ जाती हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ अगर हम बैठ के बच्चों से बातें करेंगे तो वो साथ ज़्यादा समझेंगे। तो मैं ज़्यादा कुर्सी का प्रयोग नहीं करती हूँ और नहीं करूँगी, क्योंकि हमें जो है बच्चों से लगाव है और हमें जो है एक टीचर के व्यू से नहीं, हमें एक स्टूडेंट के व्यू से उसको पढ़ाना है, क्योंकि हमें उसको जो है डराना नहीं है, समझाना है। इसी वजह से मैं बैठ गई हूँ बीच में और चारों तरफ बच्चे हैं और उसको बुला के मैं वो सबको अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से पढ़ाती हूँ। और हमें लगता है कि बच्चों को जो है 100% देना चाहिए। किसी भी काम अगर करते हो तो उसमें जो है 100% हमें देना चाहिए। तो इसी वजह से जो है मैं किसी भी कार्य को करती हूँ, छोटा हो या बड़ा, उसमें जो है मैं 100% देती हूँ। और यहाँ पर जो है 5 से स्टार्ट होता है और 7 बजे तक बच्चों को पढ़ाती हूँ और अच्छे से पढ़ाती हूँ। तो और यहाँ पर जो है फिर से मैं जो बच्चे होमवर्क पूरा नहीं करके आए थे उसको मैं फिर से याद करने के लिए बोली हूँ, और बच्चों को फिर से मैं याद करके और याद करवा के पूछती हूँ, क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो वो अगर मेरे में आलसपन हो जाएगा तो उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछूंगी तो फिर वो नहीं याद करेंगे। इसी वजह से मैं पूछती हूँ बार बार। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है फाइनली मेरा क्लास हो चुका है और बच्चों को जो है मैं फिर से टास्क दे रही हूँ और टास्क को बोलती हूँ पूरा करके आना आप लोग। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोग के वजह से मैं भी मोटिवेट होती हूँ, और आई थिंक कि मेरे वजह से आप सभी लोग मोटिवेट होते होंगे। इसी वजह से जो है आप लोग वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और गांव में भी रह के जो है बड़े से बड़े एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमें जो है बच्चों के साथ रहना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना बहुत पसंद है, क्योंकि हमें लगता है कि समाज में हम रहते हैं और वो समाज को जो है आगे बढ़ाना हमारी कर्तव्य है।